आज संभाग मुख्यालय राजीव भवन जगदलपुर में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य, पूर्व विधायक रेख चंद जैन सहित अन्य पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण प्रावधानों के किए गए दुर्भावनापूर्वक संशोधन के चलते अधिकांश जिला और जनपद पंचायतों में ओबीसी आरक्षण खत्म हो गया है। प्रदेश के 16 जिला पंचायत और 85 जनपदों में जहां पहले 25% सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हुआ करती थी, अब अनुसूचित क्षेत्रों में ओबीसी आरक्षण लगभग खत्म हो गया है। पूर्व में ओबीसी के लिए आरक्षित ये सभी सीटें अब सामान्य घोषित हो चुकी है। शायद सरकार के द्वारा आरक्षण प्रक्रिया के नियमों में किए गए दुर्भावनापूर्वक संशोधन के बाद अनुसूचित जिले और ब्लॉकों में जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य और पंचों का जो भी पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित था, वह अब सामान्य सीटें घोषित हो गई हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। पंचायत चुनाव की आरक्षण पूरी तरह से अब क्लियर हो चुका है और इस आरक्षण के पश्चात आप देखेंगे नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार षड्यंत्र पूर्वक ओबीसी वर्ग को चुनाव लड़ने से वंचित किया है। क्योंकि आप देखेंगे बस्तर संभाग पूरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं, सरगुजा संभाग पूरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं और मैदानी एरिया के बहुत सारे ऐसे जनपद और नगरीय निकाय है जहां पर कि पहले जितने ओबीसी के लिए आरक्षण था नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगमों में वो कम हो चुके। जिला पंचायत, जनपद पंचायत चुनाव में पूरी आरक्षण खत्म हो चुका और बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में तो जहां ग्राम पंचायतों में 25% आरक्षण था वो भी पूरी तरह से जीरो हो चुका है। मैं समझता हूं कि प्रदेश के पूरे आदिवासी क्षेत्रों में ओबीसी वर्ग को इस सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया है और सिर्फ एक ओबीसी वर्ग को आरक्षण के नाम से सपना दिखाकर ये सिस्टम लागू किया जिससे पूरे आदिवासी क्षेत्रों में ओबीसी वर्ग को जबरदस्त नुकसान हुआ है। सीटें कम हुई या सीटें जीरो हुई है। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। मैं समझता हूं कि आखिर क्यों षड्यंत्र के तहत किन आदिवासी क्षेत्रों में क्या सरकार को आकलन नहीं था क्या इन 5 अनुसूचित क्षेत्रों में सरकार को पता नहीं था क्या कि पूरे प्रदेश में अगर ऑल ओवर देखें तो ओबीसी वर्ग को जबरदस्त नुकसान हुआ है। इसलिए ओबीसी समाज जबरदस्त आक्रोशित है, गुस्से में है। निश्चित रूप से किन आरक्षण सिस्टम से आदिवासी क्षेत्रों में ओबीसी वर्ग को नेतृत्व विहीन कर दिया। पंचायत चुनाव लड़ने से, पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव लड़ने से, जनप्रतिनिधि बनने से इस सरकार ने उन्हें वंचित कर दिया है। अगर इसके लिए पूरे जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। इनको तो इन क्षेत्रों में ओबीसी समाज को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस